आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी आर एजुकेशन में। अभी अभी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ फिजिक्स का, आपको पता ही है। अभी भी एग्ज़ाम हुआ है जिसमें फिजिक्स में जीके और फिजिक्स दोनों का अलग अलग एग्ज़ाम लगा है। दोनों को मिला के इनकी मेरिट बेस बनाई जाएगी। तो किस आधार पे मेरिट बनेगी, वो भी क्या, इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ मेल और फीमेल सहित किस कैटेगरी की क्या रह सकती है, वो इस वीडियो में हम यहाँ पर कंप्लीट उसका एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए अपने वीडियो में चलते हैं। फिजिक्स विषय की हम बात करेंगे यहाँ पर। ये जो कट ऑफ है वो पिछली बार की भर्ती में जो रही थी उसकी, ये कट ऑफ आपकी पिछली भर्ती में जो रही थी मुख्य सूची में कट ऑफ, वो यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स मुख्य सूची थी। मुख्य सूची में जो कट ऑफ रही थी उसकी लेके आया हूँ एंड फाइनल कट ऑफ, ना कि प्रोविजनल लिस्ट के आधार पे कट ऑफ ले। प्रोविजनल लिस्ट की अलग बात है। आप अब बात करते हैं इसके अंदर प्रोविजनल मुख्य लिस्ट को छोड़ के हम बात पहले आंकड़े को समझे, क्योंकि पिछली बार कोई बाध्यता नहीं थी आंक परसेंटेज की। इस बार एक बाध्यता है कि 40% आपके आने जरूरी हैं। जैसे दो एग्जाम हुए थे, आपका फर्स्ट एग्जाम हुआ था जीके का। जीके के अंदर आपके 75 क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपको टोटल 150 नंबर्स के क्वेश्चन थे। और आपके जिसके 30 क्वेश्चन जिसके सही नहीं हुए वो बाहर हो गया एग्जाम से। 30 क्वेश्चन मतलब 60 नंबर जिसके नहीं आ रहे वो बाहर हो गया। चाहे 29 ही क्वेश्चन क्यों ना रह गए, वो बाहर हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं होना है। और यही जी साइंस के स्टूडेंट उनके साथ यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये 30 क्वेश्चन करने सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम चुनौती है। जिन्होंने कर लिया वो सिलेक्शन के दायरे में आ जाएंगे। यहाँ पर दूसरा जो पेपर हुआ था वो सब्जेक्ट का हुआ था, जिसमें 150 क्वेश्चन आपके आए थे, जिसमें 175 सॉरी 300 सॉरी 300 मार्क्स का ये पेपर आपका हुआ था, जिसके अंदर 150 में से आप बात करें तो 150 में से 300 नंबर का ये पेपर हुआ था। 150 में से आपके 60 क्वेश्चन सही होने ज़रूरी थे, करीबन 120 नंबर आने ज़रूरी थे। हम बात करें तो एक पेपर में कितने नंबर आने ज़रूरी थे, 60, और एक में कितने, 20। 60 प्लस 120 बात करें तो 180 मार्क्स से नीचे वाले का तो इस बार सिलेक्शन होगा ही नहीं। अब ऐसे भी कैंडिडेट आपको देखते हुए मिल जाएंगे जिनके 200 मार्क्स आके भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि या तो वो इधर कम कर रह जाएगा या इधर। ये तो पक्का है कि साइंस वाला इधर तो कम नहीं रहेगा। जीके के पेपर में वो 30 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उनकी मेरिट थोड़ी डाउन जाएगी। देखना, अब मैं बात करूं, जैसे ये कैंडिडेट था जिनके 260 बने। अब ये कैंडिडेट वो कैंडिडेट भी हो सकता है जिसने फिजिक्स विषय के अंदर 110% राइट कर दिए 150 में से, फिजिक्स विषय अच्छा हो, जीके में नहीं हुए हो। तो 120 से इसके 220 नंबर तो ये इसने यहीं बना लिए हैं। और बाकी के 40 क्वेश्चन हैं, 40 हुए तो वो उसमें 20 ही क्वेश्चन सही हुए थे। तो यहाँ इस बार करने होंगे इनको, इसको 30 क्वेश्चन सही करने होंगे। अगर 30 नहीं हुए तो ये अनएलिजिबल हो जाएगा, इलिजिबल ही पात्र नहीं माना जाएगा। तो एक आंकड़ा इस बार करना बहुत ज़रूरी रह गया इसके लिए, तो आंकड़ा है ज़रूरी। तो अब हम बात करेंगे इसके आंकड़े के अकॉर्डिंग। जो जनरल की कट ऑफ है इस बार 260 है ना, यही कट ऑफ 260 का मतलब ये पिछली बार की मेरिट है। 225 की बात करें, 225 मार्क्स आते हैं। 225 मार्क्स अगर आए हैं यानी 50% कट ऑफ होती है यहाँ पर। 225 अगर आधे माने 450 के, 450 जो मार्क्स होते हैं टोटल होते हैं इसके, 150 और 300 जो मार्क्स होते हैं पूरे टोटल, तो 450 मार्क्स होते हैं यहाँ पर। उनकी पूरी बात करें तो वो 225 इसके हो गए 50% बार। यहाँ रही थी 260, बात करें 25 नंबर को उठा दो तो कह सकते हैं 35 नंबर का डिफरेंस था। तो 7 चौक 28, हम बात कर सकते हैं 7 चौक 8 चौक 32, 7 या 8%, यानी हम कह सकते हैं 57 या 58% मेरिट थी ये। कितनी थी, 57 या 58% ये मेरिट थी। और इस बार यही मेरिट आपको 50% या 55%, यानी मैं कह सकता हूँ आंकड़े में नंबरों की बात करूँ, अगर आपने ये एलिजिबल एरिया क्राइटेरिया पूरा किया है तो यही मेरिट आपको 230 मार्क्स वाले इसमें सेलेक्ट होता हुआ दिखाई देगा इस बार। देखना, जिसने ये आंकड़ा पार किया है वो। और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए जनरल में। अब ये जो विद्यार्थी हैं देखो, ये तो बाहर ही हो जाएंगे, क्योंकि इनको भी 180 नंबर ही लाने होंगे। ये बाहर हो गए तो इनकी सीट भी यहाँ यहीं डिवाइड हो जाएगी। यहाँ डिवाइड हो जाएगी तो ये सीट ऊपर आते ही ऑटोमेटिक कट ऑफ आपको नीचे कम देखने को मिलेगी। ये देख सकते हो कब। और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की हम यहाँ पर बात करेंगे। अब आगे चलते हैं ईडब्ल्यूएस के अंदर। तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स में जनरल की जो कट ऑफ है यहाँ पर 225 मार्क्स है। यही कट ऑफ आपको 200 मार्क्स के आसपास देखने को मिल जाएगी अगर 200 मार्क्स ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट ले। जैसे ये कैंडिडेट हैं विधवा कोटे वाले अंदर है, ये तो कट होके यहीं पे आ जाएंगे आपको।
और यहाँ आते ही जनरल कैटेगरी में ज़्यादातर ये सीटें हैं वो यहाँ जनरल में जाएगी ऊपर की ओर। तो जनरल में जाएगी तो जनरल ये जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे ये भी ऊपर जनरल की ओर चले जाएंगे। काफ़ी 200 तक इनके मार्क्स में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। दोनों पेपर पास होने जरूरी है 40% में। एससी की बात करूं तो आप देख सकते हो एससी का कोई बंदा हो सकता है इस बार, कोई जो ही बंदा है जो लगेगा वो हो सकता है जनरल फाइट में आ जाए। यहाँ 160 मार्क्स रही थी मेरिट, तो कितने बंदे लगे होंगे एससी के, मान लो 20 पोस्ट भी थी तो 20 के 20 वो बंदे रह गए, वो ऊपर चले गए। 180 इनका तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा इस बार, 180 मार्क्स नहीं आ रहे तो। और यही बात करूं जो एसटी है, एसटी में भी 129 रही थी, तो इसके 180 आने तो ज़रूरी है इस बार भी इनके लिए भी। और 180 नहीं आएंगे तो इनका सिलेक्शन, ये सारी पोस्टें जनरल में जाके शामिल होगी। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा या तो ईडब्ल्यूएस को सबसे फ़ायदा हो सकता है, या ओबीसी कैंडिडेट है उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो देखने को सबसे मिलेगा इस चीज़ का। तो पढ़ने वाले विद्यार्थी उन सबको फ़ायदा इसी चीज़ बेस को होगा। जो ओबीसी की बात करें, ओबीसी की तो 247 जो रही थी हम बात कर सकते हैं। 225 के बाद हम 25 के नंबर को डिवाइड करें तो हम बात करें तो 624 यानी 55 या 56%। हाँ, कितनी रही थी? 55 या 56%। यही मेरिट आपको 48% के करीब आपको देखने को मिल जाएगी। यही कट ऑफ आपकी 220 में अगर आप ले आओगे तो आपका सिलेक्शन की ओर अच्छे से हो जाओगे। दोनों क्राइटेरिया पास कर ले, मेल या फीमेल दोनों के लिए ही कह रहा हूँ, क्योंकि एक ही नंबर का डिफरेंट था। अब ये थे, ये तो बाहर हो गए, यहाँ यहीं से हो गए, ऊपर चली जाएगी इनकी। और एमबीसी के कैंडिडेट देखो पूरे पूरे पास हुए थे। हाँ, एमबीसी की यही कट ऑफ आपको 180 प्लस जिन्होंने पास कर लिया उनका सिलेक्शन एमबीसी वालों को भी हो जाएगा। ये आपकी फिजिक्स की कट ऑफ का एनालिसिस था। वीडियो आपको पसंद आया, वाकई में वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाए, जिससे हमारा हौसला बढ़े, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो और भी ला सकें। धन्यवाद।